नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। हाँ, ये राहुल गांधी, ये राहुल गांधी किसको बोलता है? ये हाँ। गांधी गांधी नहीं है। ये राहुल गांधी किसको बोलता है? गांधी गांधी का परिवार है क्या? हाँ। उसको हमारे देश के वास्ते क्या मालूम है? ये कुछ बोलता है, उसको उसके बोल के उसका नेता उसके पीछे चल रहा है। ये तो गांधी नहीं, हमारा दुश्मन है बात का। यही मैं। धन्यवाद। राहुल गांधी को महात्मा गांधी से जोड़े जाने पर ही आपत्ति ले रहे हमारे कॉलर, और उस महान महात्मा के गांधी नाम के साथ राहुल नाम लगाने पर ही सीधे आपत्ति है। अगले कॉलर की क्या राय है, आपत्ति है, प्रतिक्रिया है, देखते हैं। नमस्कार। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। माकुला साबिर हुसैन। बोलिए साबिर भाई, क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? आज मेरे निशाने पर राहुल गांधी, देवगन जी और लाल कृष्ण आडवाणी है। देश में हमारे महाराष्ट्र के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज बंबई वासियों ने वहां पर शांति का प्रतीक दिया है, और आज मेरे सर के ऊपर हमारे शिवसेना के नेताजी जो स्पीकर रहे हुए हैं, उस हादसे के ऊपर पहुंचकर वहां पर शांति की बात की है। ये बेवकूफ है राहुल गांधी, जिसने इस देश की अखंडता को ठोस पहुंचाया है। जो कलर ने जो बात कही है कि आज राहुल गांधी को उसके ननियाल चला जाना चाहिए, ना तो हम ननियाल दिखाएंगे। मैं पूरे भारत के नागरिकों से अपील करता हूं, इस दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। राहुल गांधी को ननिहाल भेजने की बात कर रहे हैं हमारे कॉलर, और राहुल गांधी को नाना याद आने की भी बात हो रही है, लेकिन नाना के बजाय नानी ज्यादा लोग याद दिला रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, हेलो, मैं श्रीकांत ठाकरे बात कर रहा हूँ अकोला से। बोलिए श्रीकांत जी। हाँ, मेरे को ये लगता है कि जो ये बॉम्ब स्फोट जो हुए हैं, हाँ, ये बॉम्ब स्फोट ये घोटाले छिपाने के लिए कांग्रेस वालों ने किए हैं। मतलब आपको लगता है कि जो माहौल भ्रष्टाचार राहुल गांधी की जो बयानबाजी है उसको छिपाने के लिए है, ऐसा लग रहा है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है सरकार पे, उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए। धन्यवाद। देश के किसी नागरिक के मन में यह सवाल आना, यही सरकार का सबसे बड़ा अपयश है। यह सही है गलत है, यह तो समय और सरकार को बताना पड़ेगा, लेकिन किसी नागरिक के मन में आना बहुत बड़ी बात है। और ये बात केवल बिंदास बोल पे कॉल करके नहीं कह रहे, बल्कि इस धमाके के बाद लोग SMS के धमाके करके भी लोगों को ये सवाल भेज रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, ऊंची आवाज में बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ सर, मैं देवेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ। और ये मनमोहन सिंह जो है ना, ये मोहित करते हैं आतंकवादियों को। और आतंकवादियों को पनाह देते हैं, क्योंकि 3-4 लोगों को फांसी आने भी आज तक नहीं लगी है। तो ये सरकार ही पूरी फेलियर है, नीचे से लेकर ऊपर तक। क्या चाहे वो राहुल गांधी हो या कुछ भी हो, मनमोहन सिंह तो एक खाली चाबी है, उनके हाथ उनके पास चाबी नहीं है अपनी सरकार चलाने की। तो इसलिए ये फेल है, तो पूरी सरकार ही फेल है। मनमोहन सिंह के पास तो स्टीयरिंग भी नहीं है, चाबी तो दूर की बात है। हाँ, कुछ भी नहीं है उनके पास में। धन्यवाद। तो फेल, बिल्कुल फेल है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपकी प्रतिक्रिया भी जरूरी है, क्योंकि सबका आवाज बुलंद होना आवश्यक है। हाँ, नमस्कार। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए राजू जी। सर, ये अपना अभी एक कॉलर ने बात की थी, अपना ओम प्रकाश जी ने, हरियाणा से। मैं उनकी बात पे पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और मैं दूसरा आपको ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया, जिस तरीके से राहुल गांधी अक्सर बयान देते हैं, तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि उनके फादर 1991 में भी एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे। बिल्कुल। और उसी के मुआवजे में आज कांग्रेस ने उनको युवराज की पदवी दी हुई है। तो हर बम ब्लास्ट में मरने वाले को ये पदवी नहीं मिलती, बहुतों को तो मुआवजा भी नहीं मिलता जी। बिल्कुल। और दूसरा है दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के बहुत अपने आप को बड़े लीडर मानते हैं, जो राहुल गांधी की हर बात के अंदर हाँ में लाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि कल को राहुल गांधी अगर दिग्विजय सिंह को बेटा कहें, बेटा कहकर बुलाए, तो दिग्विजय सिंह जी को उनको पापा जी कहने में भी कोई संजोग। शायद आपकी बात को सुनकर दिग्विजय सिंह कुछ तो सोचे,
देश का भला होगा। उन तक ये बात पहुंचाइए मेरी। बिल्कुल, इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम तक मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद। दिग्विजय सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कहना दुखदायक है, लेकिन ये स्थिति उन्होंने खुद पैदा की है, इसके लिए कोई और नहीं, वो खुद जिम्मेवार है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए, क्या कहना है? मैंने ये कहना है कि राहुल गांधी के बयान को उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ। तो देश की जनता के वो थे, बिल्कुल। बम्बई वासियों के लिए भी एक उन्होंने जले पे नमक काम किया है उन्होंने। बिल्कुल। तो उनको है ना, उनको कहने के लिए उनकी पार्टी को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अपने पार्टी के तरफ से भी इसका खुलासा होना चाहिए और खास करके सरकार ने अपने पक्ष को रखने की आवश्यकता है। अगला कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आतंकवादियों को पाल रही है। हाँ। और वही आतंकवाद को बढ़ा रही है। अफजल गुरु को यहाँ पर रख करके, कसाब को रख करके कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? मतलब उनको पाल रही है, आतंकवाद को बढ़ा रही है और कह रही है यहाँ पर कि आतंकवाद कंट्रोल नहीं होगा। उनको खिला के और आगे कांड हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं, फांसी होने के बावजूद फांसी नहीं हो रही है। ठीक है। और कांग्रेस कह रही है कि अभी जो बम ब्लास्ट हुआ है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? जो पहले मार के बैठे हुए उनको आप स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। प्रशांत पाटिल एसएमएस करके कह रहे हैं कि लादेन जिस तरीके से पकड़ा गया पाकिस्तान में, कल अगर दाऊद भारत में ही कहीं मिल जाए तो राहुल गांधी पाकिस्तान की तरफ उंगली करके बताएंगे कि वहां भी ऐसा होता है, तो दाऊद भारत में मिलने में कौन सी बड़ी बात है। ऐसे एसएमएस, ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसे कॉल सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे और वो भी हम तक, आप तक पहुंचा रहे। आप sudarshan-tv.com पर इस चैनल को, इस कार्यक्रम को लाइव भी देख सकते हैं, साथ में वहां इस पर लाइव डिस्कशन भी कर सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। नमस्कार, राकेश शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए राकेश जी, क्या राय है आपकी? हेलो, शायद राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ है। हम दूसरे कॉलर के पास चलेंगे, उनकी राय लेंगे। हम कहेंगे कि अपनी बात को रखते समय ध्यान दीजिए कि फोन पर क्या बात हो रही, ना कि टीवी पर तुरंत इसको देखने का प्रयास करें। हम यहाँ पर अगली कॉलर की तरफ चलते हैं, उनकी राय को लेते हैं। नमस्कार। हेलो। अरे मैं अखबारी के देख रहा हूँ। हाँ। तो इसके लिए मुझे ये भेजना है। हाँ। ये बोलना था कि दिग्विजय सिंह जी वैसे तो सबको आतंकवादी बोलते हैं, है ना? हाँ। और ये लादेन को लादेन जी बोलते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लादेन के कोई खास वाले तो नहीं है, मतलब इनके खास वाले तो नहीं है जिनने ये विस्फोट किया है बम्बई में। दिग्विजय सिंह को आपके बयान का जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं। आपको बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। बोलना है इसलिए जरूरी है क्योंकि बोले बगैर कोई सुनेगा नहीं, सुने बगैर कोई समझेगा नहीं, समझेगा तो साथ आएगा और साथ सब मिलकर चलेंगे तो ही कुछ बचने की संभावना है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर नमस्कार, मैं डूंगरपुर से हरीश बोल रहा था। कहाँ से? डूंगरपुर राजस्थान से। बोलिए। हाँ हाँ सर, ये राय थी कि राहुल गांधी जी ने जो बोला कि वो बहुत गलत बोला सर। शायद ये छोटा बच्चा भी नहीं बोल सकता ये ऐसी बात। तो अगर जैसे ये भ्रष्टाचार चल रहा है, वो नेता, बड़े बड़े नेता पैसे खा जाते हैं, अगर ऐसा सुरक्षा में डाले तो बहुत वो हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद सुदेश जी अपनी बात को रखने के लिए। यहाँ पर उर्मिला वर्मा दिल्ली से एसएमएस करके कह रही है कि राहुल गांधी को उनके विरोधक अमूल बेबी कहते हैं। इनके इस बयान से उनका आरोप सही होता साबित दिख रहा है। ये राहुल गांधी के लिए एक तमगा अमूल बेबी का लगाया गया है और राहुल गांधी अपने बर्ताव में बचकाना दिखा रहे, इसलिए ये सच होता साबित होने की बात उर्मिला वर्मा दिल्ली से एसएमएस करके कह रही है। आप भी एसएमएस करिए, अपनी बात को रखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाइए, बिंदास के नंबरों पर कॉल करिए, लेकिन अपनी बात को विभिन्न तरीके से अभिव्यक्त करिए। अगले कॉलर।
नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी, ये प्रतिक्रिया काफी देर से सुन रहा हूँ मैं। हाँ। तो ये बोल रहे हैं नेहरू परिवार या गांधी परिवार। तो नेहरू कोई परिवार नहीं था या कोई गोत्र नहीं था नेहरू का। ये नहर के ठेके लेते थे अंग्रेजों के, ये गुलाम और चमचे थे ये, और उनके काम करते थे। तो ये नहर पे मुरब्बे दिए गए थे इनको। तो उधर नहरवे कहने लगे थे, नहरवे से नेहरू बन गया। और गांधी का जो है, गांधी का भी कोई गोत्र नहीं था ये। तो ये इनका जो है, ये जो राहुल जी का जो बयान आया है ना इस पे, ये अगर इनका परिवार इसी पे खत्म हो गया, ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तो ये क्या देश को चलेंगे आगे? बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि ये देश का सही हित में भला सोचेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी में भी 3 दलाल हैं और बीजेपी भी 3 दलालों ने खत्म कर दी थी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए आप। ये दलालों का जो सौदा चल रहा है ना, परसों जो दलालों की बात चल रही थी, ये जो लोग बोल रहे हैं खुद टेलीविजन पे, हाँ, तो बीजेपी में भी 3 ही आदमी थे और कांग्रेस में भी 3 आदमी जो पार्टी को खत्म करेंगे। हाँ। और उन्हीं की ये प्रतिक्रिया लेके अनाप शनाप बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल। तो दिग्विजय सिंह को मैं सलाह दे रहा हूँ कि वो अपना ठीक सोच समझ करके विचारधारा बना के कोई सही बयान करें। बिल्कुल, तो धन्यवाद। ठीक। सतीश राणा अपनी व्यक्तिगत राय यहाँ पर रख रहे थे, आप भी राय रख सकते हैं। और एक और एसएमएस राजस्थान के भीलवाड़ा से आया है। एसएमएस में कहा गया है कि सब लोग सलाह देते हैं दिग्विजय सिंह को कि सोच समझकर बोलने की। मैं सलाह दूंगा मौन रखने की। बात करें SY गिरी, भीलवाड़ा राजस्थान से। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ, ये जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं ना, हाँ, ये तो राहुल गांधी नहीं बयान दे रहे। आप ये कांग्रेस के नेताओं की सुनो पे ना, तो ये बयानबाजी आपने पहले भी दिग्विजय सिंह ने दी थी। पहले देश के गृह मंत्री चिदम्बरम, उन्होंने कहा था ये भगवा आतंकवाद है। इसकी वजह इसे नियत ऐसा लगता है कि इनको देश के प्रति, हिंदुओं के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है। और मैं ये दहशतवादियों को मेरी विनती है कि वो अपना मोर्चा 10 जनपद के तरफ प्रति खोल ले। ऐसा मत कहिए, राहुल गांधी डर जाएंगे, कुछ और बोल देंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम नहीं चाहेंगे कि 10 जनपद पर भी हमला हो, क्योंकि वो भी इस देश का अंग है और देश का आम आदमी भी सुरक्षित रहना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन 10 जनपद इस आम आदमी का अगर सोचता तो यह बयान शायद नहीं आता। अगला कॉलर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। मैं गुजरात से पंकज साधु बोल रहा हूँ। बोलिए पंकज भाई, क्या कहना है आपका? मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल जी जो बयान दे रहे हैं, अगर गुजरात में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो जाता है तो कांग्रेस उस पर हल्ला मचा देती है। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सोहराबुद्दीन क्या वो कोई नेता, कोई सोशल वर्कर था जो इनके पीछे कांग्रेस इतना हल्ला बचा रही है? तो राहुल जी को ये तो सोचना चाहिए कि जो जिसके 7 स्टेट की जो पुलिस जिसको ढूंढ रही है, हाँ, अगर उनका एनकाउंटर होता है तो वो लोग उनकी तरफदारी करते हैं। अफजल गुरु, कसाब, जो लोग उनका पालन कर रहे हैं जेल के अंदर, उनका करोड़ों रुपए का खर्च कर रहे हैं उनके पीछे। अफजल गुरु का उनको कोई फांसी देने का अभी तक 10 साल हो गया, कोई उसको फांसी देने का कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है ना राहुल, और पूरे मैटर के ऊपर आप लोगों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। हम आपके सामने परिणाम इन चीजों का क्या होगा ये दिखा रहे हैं। आतंकवाद पे पाकिस्तान का पक्ष मजबूत होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वहां की निकम्मी सरकारें अक्सर ऐसे बयान देती रहती है। उनके ऐसे बयानों की यह पुष्टि है। सुरक्षा बलों का मनोबल कमजोर होगा। जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे आतंकवाद को खत्म करने की कसम खाई है, उसके लिए अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं, उनके मनोबल पे असर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का पक्ष कमजोर होगा। भारत सरकार विदेशी मंचों पर आतंकवाद के लिए कई सालों से जो तर्क दे रहे हैं वह ऐसे में कमजोर होगा। देश को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। नेताओं की बहानेबाजी शुरू होगी। मंत्रियों की विफलता के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना जा सकेगा। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ही ऐसे बयान दे रहे हैं तो नीचे के मंत्री या नेता तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे ही।